नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में आज का जो हमारे पास में चैप्टर है वो हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं भाई। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीआई बोलते हैं। जितने भी हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम आप यहाँ पे लेकर चलते हैं, उसमें हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं। और हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, राइट। हमारे पास में हर एक क्वेश्चन की कोई ना कोई आपके पास में शॉर्ट ट्रिक मिलेगी और शॉर्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हो। और जितने भी टाइप के आपके पास में क्वेश्चन बनते हैं सीआई के सभी क्वेश्चन आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैं कम्प्लीटली नहीं ना भी हो पाए, बट हम सीआई में आज ये जो चैप्टर है हम कंप्लीट ही करेंगे। तो हम सीआई हमारे पास में जो है, ठीक है, आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि आपको सीआई फाइंड आउट करना है, और जहाँ पे आपके पास में प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, और आपको सीआई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके 2 या 3 मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड आपके पास में जो आप हमेशा यूज़ करते आए हैं, पहले तो वो आपको मैं मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास में सीआई आपके पास में क्या है। सीआई का मतलब है कि आपके पास में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास में, राइट। तो फर्स्ट ईयर का जो एसआई होता है और फर्स्ट ईयर का एसआई एंड फर्स्ट ईयर का सीआई हमेशा इक्वल होता है। मान लिया कि हमारे पास में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना हमारे पास में 5,000 रुपये है, राइट। 5,000 रुपये हमारे पास में प्रिंसिपल गिवन है। तो फर्स्ट ईयर जब हमने काउंट किया, राइट, ये हमारे पास में फर्स्ट ईयर लेके चलते हैं, ये हमारे पास में सेकंड ईयर लेके चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर पे हमारे पास में रेट क्या था, 10%। रेट तो हमारे पास में 10% ही लग रहा है। रेट हमारे पास में दोनों टाइम पे 10% ही लगेगा। क्लियर है। तो अब हम इसको सोल्व करें। 10% का रेट है तो 5,000 का 10% हमारे पास में क्या होता है, 5,000 का 10% अगर हम काउंट करें तो हमारे पास में होता है 500 रुपये, राइट। 5,000 का 10% आपको परसेंटेज आपको निकालनी आती है। 5,000 आपने थे, 10% आपने निकालना था, राइट। तो आपके पास में आया 500 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट ईयर का आपके पास, फर्स्ट ईयर के बाद आपके पास में अमाउंट कितने देने पड़ेंगे, 5,000 तो हमारे पास में था। इंटरेस्ट कितना हो गया, 500 रुपये। तो आप 5,000 तो ये था, प्लस में 500 रुपये हमारे पास में ये हो गए। क्लियर है। तो सेकंड ईयर पे फिर हमारे पास में जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस में फर्स्ट ईयर का जो हमारे पास में इंटरेस्ट था उस पे लगेगा। तो टोटल आपके पास में अमाउंट कितना हो गया, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकंड ईयर में आपके ऊपर इंटरेस्ट किस पे लगेगा, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा आपका 5,500 रुपये पे। क्लियर है, 5,500 रुपये पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब 5,500 और रेट हमारे पास में क्या है, 10% है। 5,500 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 550 रुपीज़। तो अगर आप आफ्टर 2 ईयर्स क्या निकालना चाह रहे हैं, हमारे पास में सीआई निकालना चाह रहे हैं, तो 500 रुपये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 550 रुपये। तो दोनों को अगर हम सीआई अगर यहाँ पे आप निकालेंगे तो सीआई हमारे पास में कितना हो गया, सीआई हमारे पास में होगा 1,050 रुपये। 500 प्लस में 550, 1,050। और टोटल अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 6,050 रुपीज़। ये हमारे पास में अमाउंट है। अमाउंट किसके इक्वल होता है, अमाउंट इक्वल होता है हमारे पास में प्रिंसिपल प्लस में सीआई के इक्वल होता है, राइट। ये हमारे पास में जो मेथड था, ये लॉन्ग मेथड से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, राइट। एक बार आपको बताया है कि इस क्वेश्चन में कैसे आप सीआई फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अब हम इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक फाइंड आउट करेंगे। देखो, आपने यहाँ पे प्रिंसिपल आपको पता चल, अमाउंट आपको पता चल चुका है कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, 6,050 रुपीज़। सीआई आपके पास में कितना आया है, 1,050 रुपीज़ आया है। क्लियर है। तो इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास में कैसे सोल्व कर सकते हैं, राइट। आपके पास में रेट गिवन है, रेट आपके पास में क्या है, 10% गिवन है, राइट। रेट आपके पास में क्या है, 10% गिवन। जो भी आपके पास में रेट है उसको आप कन्वर्ट कीजिए रेशियो फॉर्म में, राइट। रेशियो की फॉर्म में आप लेके आओगे। रेशियो फॉर्म में करोगे तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो 10/100 हमारे पास में क्या आ गया, 1/10, राइट। तो हमारे पास में 1/10 आ गया। तो आपने क्या किया, आप यहाँ पे लिख लीजिए 1/10, यहाँ पे भी लिख लीजिए 1/10।
क्योंकि आपके 2 ईयर का आपके पास में इंटरेस्ट पे करना है। तो अब आपके पास में क्या है कि आपके पास अमाउंट कितनी है 10, ठीक है, और आफ्टर 1 ईयर आप कितना पे कर रहे हो, इस पे 1 रुपीज़ पे करोगे। तो आपके पास 10 रुपीज़ थी, पे आपको करना है 11, यहाँ पे फिर से 10 रुपीज़ थी, 11 अपने पे किया है, ठीक है। तो आपके पास में आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास में आया 100 रुपीज़। जो 100 है ये तो हो गया हमारे पास में प्रिंसिपल। जो हमारे पास में 11 की मल्टीप्लाई है, हमारे पास में आई 121। जो हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है अमाउंट, ये हमारे पास में है अमाउंट। अब हमें पता है प्रिंसिपल हमारे को 100 यूनिट दिखाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 रुपये को, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो आपके पास में आ जाएगी 50, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या है 121 यूनिट, ठीक है। मल्टीप्लाई 50 करोगे, 121 मल्टीप्लाई 50, तो आपके पास में वैल्यू आ गई 650 रुपीज़। ये आपके पास में क्या है, अमाउंट है। क्लियर है। आपको निकालना क्या था, सीआई निकालना था। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इनके बीच में हमारे पास में यहाँ पे क्या है 121 है, ये 100 है। तो आपके पास में सीआई कितना आ गया, ओनली 21 यूनिट आ गया। 21 की आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 21 मल्टीप्लाई 50 आपके पास में आता है 150 रुपीज़। तो आपके पास में यहाँ पे सी आई कितना आ गया, 150 रुपीज़ आपके पास में सी आई आ गया। ये हमारे पास में क्वेश्चन था जो आपको सी आई फाइंड आउट करना है, राइट, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन और भी लेके आएंगे, ठीक है, तो उससे भी हमारे पास में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लाइक दैट मेरे पास में मैंने यहाँ पर रेट 10% ही लिया है, ठीक है। रेट मेरे पास में 10% है, टाइम 2 ईयर्स का है, और मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो मैंने प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया 10,000 रुपये, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास में सी आई आपको आफ्टर 2 ईयर कितना होगा, सी आई आपका कितना मिलेगा, और आपको जो अमाउंट है वो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले रेट आपके पास में गिवन है, रेट को अगर आप कन्वर्ट करोगे रेशियोज फॉर्म में तो हमारे पास में 1/10 रेशियो आएगा, यानी कि आपको 10 पे 1 यूनिट पे करनी पड़ेगी 1 ईयर के बाद। फिर सेकेंड ईयर में 10 पे फिर से 1 यूनिट पे करनी पड़ेगी। आपके पास में क्या आया, यहाँ पे आपके पास में आया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 100 यूनिट, और यहाँ पे आपके पास में आया 121 यूनिट, जो कि आपके पास में क्या है अमाउंट है। ये आपके पास में क्या है अमाउंट है। बात करें हमारे पास में सी आई की, सी आई आपके पास में क्या है 21 यूनिट है, सी आई आपके पास में 21 यूनिट है। प्रिंसिपल 10,000 है, ठीक है, और आपके पास में यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट आपके पास में किसके इक्वल आ जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा ओनली, आपने 2 जीरो आप यहाँ से कट कर सकते हैं ना, राइट। तो आपके पास में ओनली 2 जीरो बचेंगी, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन करें, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास में आप सॉल्यूशन करें, आपके पास में क्या वैल्यू आएगी। तो अगर हम डिवाइड करते हैं ओनली, हमारे पास में यहाँ पे तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 100, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या आई 100। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 121 मल्टीप्लाई 100 अगर आप निकालोगे तो आपके पास में 121,000, और आपके पास में यहाँ पे करोगे तो आपके पास में ये आपके पास में आ गया सी आई, सी आई कितना है 2100। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा 12,100 रुपये, ठीक है, 12,100 रुपये, ये हमारे पास में आ जाएगा अमाउंट। ये हमारे पास में क्वेश्चन था, रिस्पेक्टिव आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब और भी क्वेश्चन करेंगे, उसकी हेल्प से भी आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में यहाँ पे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चन आपके पास में है सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज आप कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई। सक्सेसिव इंक्रीज की बात करें तो अगर आपके पास में एक इंक्रीमेंट आपका x है, दूसरा इंक्रीमेंट y है आपके पास, क्लियर। सक्सेसिव इंक्रीमेंट आपके पास दे रखा है, एक में हम आपने इंक्रीमेंट किया x% का, दूसरे में इंक्रीमेंट किया y% का, तो दोनों का इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट, दोनों का एक साथ में जो इंक्रीमेंट होगा वो आपके पास में कितना होगा, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि इंक्रीमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का इक्विवेलेंट अगर आपको इंक्रीमेंट निकालना है तो आपके पास में ये कितने के इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई, क्लियर, प्लस में
एक्स वाई ओवर आपके पास में 100 है, और इसको आप कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास में है इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट। प्रोसेस क्या है? एक्स, पहले एक्स का इंक्रीमेंट आपके पास में 100 प्लस में एक्स। सेकेंड इंक्रीमेंट वाई का है, वाई के लिए आपके पास में वाई प्लस में 100 आपके पास में इंक्रीमेंट होगा, और दोनों का इक्विवेलेंट करोगे तो आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा? आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा एक्स प्लस में एक्स प्लस वाई ओवर 100 इन इंक्रीमेंट फॉर्म में। आपके पास में ये आपके पास में रिजल्ट आने वाला है। अब इसके बेस पे आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके पास में आए हुए हैं, एसएससी, एचएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ से क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, या फिर DSSB, KVS, NVS, जहाँ पे हमारे पास में बेसिक मैथ जो हमारे से पूछा जाता है वहाँ से CI के क्वेश्चन आपके पास मैंने कंडक्ट किए हैं। वहाँ से आपके पास में लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वे आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट है आपके पास में 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास में 12.5% एंड 12.5%, फाइंड इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट। ठीक है, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट अगर हम आपको दिए गए हैं, आपको इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट बताना कि एक साथ अगर आप इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट आपके पास में क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में यहाँ पे ना CI गिवन है, सॉरी, ना आपके पास में प्रिंसिपल गिवन है, ना आपके पास में अमाउंट गिवन है कि आपको किस तरीके से निकालना है। इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो भी आपके पास में रेशियोज की, ये आपके पास में रेशियो गिवन है, ठीक है, किस रेशियो में आपके पास में इंक्रीमेंट हुआ है उसको आप कन्वर्ट करोगे रेशियो फॉर्म में, राइट। तो आपके पास में यहाँ पे आपके पास में परसेंटेज फॉर्म में थी 12.5 को अगर हम लेके चले, परसेंटेज फॉर्म में थी 12.5 को अगर हम करें 12.5 है हमारे पास में, तो आपके पास में क्या है 12 2 24 प्लस 1 25 ओवर 2 परसेंटेज फॉर्म में थी। तो इसको परसेंटेज से रेशियो फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या करेंगे, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/100। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1/4, तो आपके पास में रेशियो क्या है 1/8। दोनों में हमारे पास में सेम रेशियो था, तो आपके पास में 2 ईयर्स के लिए था, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट हमारे पास में है, राइट। तो आपके पास में 1/8 और यहाँ पे भी 1/8 है। ठीक है, 1 पे 1 का इंक्रीमेंट हमारे पास में है, 1 पे 1 का इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट आपके पास में अमाउंट क्या थी 8, उस पर आपको पे करना कितना पड़ रहा है 9, अमाउंट कितनी थी 8, पे कितना करना पड़ रहा है 9। तो इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट निकाल लेंगे, तो आपके पास में प्रिंसिपल आया 64 और आपके पास में अमाउंट कितना आया 81। CI आपके पास में कितना है, CI आपके पास में 17 यूनिट, तो 17 यूनिट को और प्रिंसिपल 64 है, आपके पास में आ जाएगा इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट कितने के। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास में वैल्यू आएगी, या आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 25.56%, जो कि आपके पास में ऑप्शन नंबर ए है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि प्रिंसिपल आपके पास में आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास में क्या प्रिंसिपल होगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल तो आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि टाइम आपके पास में 2 है, 2 साल आपके लिए टाइम है, रेट 12.5% है, और आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर CI आपके पास में गिवन है। ठीक है, CI आपके पास में यहाँ पे गिवन है, CI आपके पास में यहाँ पे जो है वो है 6.80, राइट, 680 है, 680 आपके पास में CI मेंशन है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल P की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो आपके पास में CI गिवन है और आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में 12.5% है, इसको आप रेट को आप रेशियो फॉर्म में लेके चलोगे, रेट को रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 12.5 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं 1/8 की फॉर्म में, 1/8 कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 8 से 9, यहाँ पर 8 से 9 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे 64, यहाँ पे आपके पास में 81, ये आपके पास में 17 यूनिट क्या आ गया, 17 यूनिट रिप्रेजेंट करता है CI को। ठीक है, CI आपके पास में कितनी गिवन है 680 गिवन है, 6.80। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे इसको तो आपके पास में आ गया 40,
ठीक है। तो आपके पास में मल्टीप्लाई आप 40 से आप करोगे, 6.80 था ये, ठीक है, 6.80 आपके पास में सी आई गिवन था। तो 64 की 40 के साथ 0 पॉइंट आपके पास में 6.80 ना, तो 0.40 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 25.60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25.60 आपके पास में राइट आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट आपके पास में 16 इंटू 2/3% रेशियो में आपके पास गिवन है। टाइम 2 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो वही बात है, आपके पास में सबसे पहले आप इस रेट को आप कन्वर्ट करोगे रेशियो फॉर्म में। 16 एंड 2.5 को आप लिखें तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 16 3 जा 48 प्लस में 250/3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/100, राइट। आपके पास में यहाँ पे रेशियो आपके पास में क्या आ गई, 1/6, ठीक है। 2 साल के लिए था ना, तो 1 पे 6 का मतलब +1 का इंक्रीमेंट है, तो 6 से 7 बन रहा है, 6 से 7 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में 36 यूनिट, ये हमारे पास में आ गया 49 यूनिट। 36 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है, CI को रिप्रेजेंट करता है। 49 किस चीज़ को यूनिट रिप्रेजेंट करता है, 49 रिप्रेजेंट करता है हमारे पास में अमाउंट को, राइट। अब हमारे को क्या चीज़ गिवन है, अमाउंट हमारे पास में गिवन है 1470 रुपीज़। तो 49 यूनिट इक्वल्स टू 1470। तो एक यूनिट की आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एक यूनिट की वैल्यू आप 49 को आप इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको डिवाइड करें 1470 को 49, हमारे पास में 49 3 जा हमारे पास में होता है 147, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई 30। एक यूनिट की वैल्यू 30 आपके पास में है। निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है तो 36 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में आया 36 3 जा 108। तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, 1080, ठीक है। तो आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास में क्वेश्चन में पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास में कितना है, 13 यूनिट। 13 यूनिट मल्टीप्लाई 30, 13 मल्टीप्लाई 30 आपके पास में क्या आ गया, 319। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल आपके पास में है 1080 रुपीज़। बात करें यहाँ पे अमाउंट जो गिवन था 1470 रुपीज़। CI जो हमारे पास में इस पे लगा है 2 इयर्स का वो था 390 रुपीज़। प्रिंसिपल आपने फाइंड आउट किया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। आपको यहाँ पे लास्ट में फाइंड आउट करना कि आपके पास में क्या रहेगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में है CI ऑफ सेकंड ईयर आपके पास में गिवन है। CI ऑफ सेकंड ईयर वी हैव गिवन, ठीक है। तो भाई CI ऑफ सेकंड ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे आपके पास में निकले का आएगा ये, ठीक है। इसको हम सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपके पास में है रूल कि फर्स्ट ईयर का CI और सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का SI हमेशा सेम रहते हैं, राइट। फर्स्ट ईयर का CI और सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का ही SI हमारे पास में बिल्कुल सेम रहते हैं। फर्स्ट ईयर CI इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर SI। सेकंड ईयर का CI किसके इक्वल होता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस में इंटरेस्ट पे जो हमारे पास में इंटरेस्ट लगता है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले फर्स्ट ईयर था ये, राइट। फर्स्ट ईयर पे आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट था, अमाउंट पे आपने इंटरेस्ट लगाया और जो आपके पास में अमाउंट पे इंटरेस्ट आया उस पे भी आपने दोबारा इंटरेस्ट लगाया तो आपके पास में CI बन के आया था, राइट। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे है कि सेकंड ईयर का जो हमारे पास में CI है, फर्स्ट ईयर पे जो आपने इंटरेस्ट निकाला प्लस में इंटरेस्ट जो निकलवाया उस पे भी आप लास्ट में क्या लगाते हो, इंटरेस्ट लगाते हो। तो हमारे पास में है, एक तो हम इस पे लिखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर जो है सेकंड ईयर का जब भी आप CI निकालते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप सोल्व करते हो तो उस पर क्या है, एक तो आप प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाते हो, राइट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगता है प्लस में जो आपके पास में इंटरेस्ट था, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया है उस पे भी आपने क्या लगाया, इंटरेस्ट पे भी आपने क्या लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दिया जब आप क्या निकालते हो, CI निकालते हो। क्लियर है। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में आपके पास में बड़े इजी वे से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है।
रेट 15% है, टाइम 2 ईयर्स है, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू आपके पास में 270 है, राइट। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करना है कि आपके पास में इसका आंसर क्या होगा, राइट। सबसे पहले 15% आपके पास में गिवन है, 15% गिवन है, तो आप इसको रेशियो फॉर्म में लेके चलोगे तो 15 मल्टीप्लाई 1/100। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे, 5 से आपने कट किया 3 पे, नीचे आपके पास में आ गया 20, राइट। तो आपके पास में यहाँ पे आप 3/20 की फॉर्म में आप लेके चल रहे हो, क्लियर है। 3/20 की फॉर्म में आपने इसको सोल्व किया, तो आपके पास में 3/20 आपके पास में आ चुका है, ठीक है। 3/20 है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास में क्या आएगा यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो यहाँ पे अगर हम लेके चले, यूनिट हमारे पास में 20 है, तो हमारे पास में यहाँ पे आप लेके चल रहे हो कि हमारे पास में यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट होगी, राइट। वो अमाउंट आप कैसे लेके चलोगे, आपने फर्स्ट ईयर पे आप जो इंटरेस्ट रेट लगा रहे हो, रेट आपके पास में इंटरेस्ट 3/20, सेकेंड ईयर पे भी 3/20, तो नीचे वालों की जो प्रोडक्ट होती है वो आप यहाँ पे लेके चलोगे। ये आपके पास में आया 400 यूनिट, ये आपके पास में 400 यूनिट जो आपके पास में प्रिंसिपल आया, ठीक है। ये आपके पास में इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो, राइट। तो ये हमारे पास में 400 यूनिट आया, ठीक है। अब आपके पास में ये फर्स्ट ईयर का, ये है फर्स्ट ईयर का, आपने जो आप यहाँ पे इंटरेस्ट लगाओगे 3/20, यहाँ पे आप निकालोगे सेकंड ईयर का जो आपके पास में इंटरेस्ट है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो आपका एस आई है, और सेकंड ईयर जो फर्स्ट ईयर का एस आई, फर्स्ट ईयर का सी आई हमेशा इक्वल होते हैं, जो कि मैं आपको पहले से ही मेंशन कर चुका हूं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें 3/20 से, तो हमारे पास में 400 पे इंटरेस्ट निकाले 3/20 की रेशियो में, आपके पास में कितना आ जाएगा, 400 से अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास में 20 मल्टीप्लाई 30, 60 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा और 60 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, इस पे अगर हम निकालेंगे रेट क्या रहेगा, रेट तो सेम रहेगा, 3/20 निकालेंगे। फर्स्ट ईयर के जो हमारे पास में प्रिंसिपल पे जो रेट लगा उस पर फिर से हम रेट लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, 3/20 पे अगर आपने किया 20 से आपने कट किया 3 पे, तो आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 3 आपके पास में आ गया 9 यूनिट, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम डिस्कस करें, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में एस आई कितना आ गया, एस आई हमारे पास में आ गया 120 यूनिट, सी आई हमारे पास में कितना आ गया, सी आई हमारे पास में आ गया 129 यूनिट, राइट। आपके पास में यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में आपको दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास में 3/20 आप रेशियो फॉर्म में लेके चले थे, यहाँ पे भी 3/20 लेके चले थे, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया 400 यूनिट आपके पास में जो आप इन प्रिंसिपल लेके चले गए, राइट। यहाँ पे जो नीचे वाली जो रेशियोज होती है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे वो ऊपर के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एस आई और सेकेंड ईयर का एस आई निकाला, तो एस आई हमारे पास में जो निकल के आया, यहाँ पे आया हमारे पास में 60, ये भी हमारे पास में 60 आ गया, और इस पे फिर से इंटरेस्ट लगाओगे 3/20 की फॉर्म में, तो यहाँ पे आपके पास में निकल के आएगा 9 यूनिट में। आप इसको इससे कट करोगे 3 के से 3 की मल्टीप्लाई 9 यूनिट, तो एस आई 120 यूनिट, सी आई 129 यूनिट। एस सी आई माइनस एस आई की बात करें, सी आई माइनस एस आई की अगर हम बात करें, तो हमारे पास में कितना आ गया 9 यूनिट आ गया, और क्वेश्चन में मेंशन था 9 यूनिट इक्वल था 2.70 के, या 270 भी लेके चले, बाद में पॉइंटों को भी कैंसिल कर देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.79 को अगर आप डिवाइड करते हैं इसको 9 से, तो आपके पास में आ जाएगी 0.3, ठीक है, 0.30। तो आपको निकालना क्या था, प्रिंसिपल निकालना था, 400 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास में प्रिंसिपल आ जाएगा, राइट। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आपके पास में क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा था, सी आई निकालने के लिए कहा था, सी आई आपके पास में क्या है 129 यूनिट है, तो 129 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा सी आई, तो 129 मल्टीप्लाई 0.3 जो कि इक्वल है 38.70, ठीक है, 38.70। तो अगर हम ऑप्शन में देखें क्वेश्चन का आंसर क्या था भाई, यहाँ पे आते हैं 38.70 जो कि ऑप्शन नंबर सी है, क्लियर। यहाँ पे आते हैं, सेम है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, टाइम 2 ईयर्स है, सी आई माइनस एस आई 40 है,
रेट ऑफ फर्स्ट ईयर आपके पास में गिवन है, रेट ऑफ सेकंड ईयर आपके पास में गिवन है, और रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड ईयर थोड़ा और इजी क्वेश्चन कोई हमारे पास में है, देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन बड़ा इजी है जो हमारे पास में पेंडिंग में रह भी गया था, इसको हम सोल्व करें, ठीक है भाई। 11/1/8 रेशियो आपके पास में गिवन है, क्लियर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, सीआई ऑफ सेकंड ईयर आपके पास में गिवन है, ठीक है। सीआई ऑफ सेकंड ईयर यानी कि आप उसमें से ओनली सीआई निकालेंगे सेकंड ईयर का, सीआई माइनस एसआई जो आपके पास में आता है वो सीआई ऑफ सेकंड ईयर होता है, क्लियर। तो अब यहाँ पे आपके पास में मेंशन है कि आपके पास में प्रिंसिपल क्या होगा। प्रिंसिपल अगर आप फाइंड आउट करें 11 इंटू 1/8 रेशो 11 इंटू 1/9 है, ये सबसे पहले 1/9 है, तो 11 इंटू 1/9 अगर आप लेके चलोगे 11 9 जा 99 प्लस 1 100/9, 100/9 अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में मल्टीप्लाई 1/100 रेशियो फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में क्या आ गया 1/9 आ गया। 1/9 को आप 2 ईयर्स के लिए डिवाइड करोगे तो 9 का आपके पास में 10, राइट, 9 का आपके पास में 10 हो गया, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे आ गया 81 यूनिट और ये आपके पास में आ गया 100 यूनिट, जो कि आप डायरेक्ट इस तरीके से करते तो आपके पास में सिर्फ हम ये निकाल पा रहे हैं कि जो सीआई है वो आपके पास में 19 यूनिट है, लेकिन ये सीआई आपके पास में जो आप लेके चल रहे हो, ठीक है, ये सेकंड और फर्स्ट ईयर को दोनों को मिला के आया है, और हमें फाइंड आउट जो करना है सीआई वो सिर्फ सेकंड ईयर का निकालना है। तो ओनली सेकंड ईयर का जब भी आप सीआई निकालोगे तो आप क्या करोगे कि अब आप यहाँ पे 1/9 था, 1/9 था, तो आपके पास में इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो प्रिंसिपल आपके पास में आ जाएगा 81 यूनिट। यहाँ पे हम प्रिंसिपल लेके चल रहे थे तो प्रिंसिपल क्या आ गया आपके पास में 81 यूनिट। तो अब यहाँ पे आप लेके चलोगे, यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट ईयर का जो एसआई और सीआई है, यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट ईयर का सीआई, यहाँ पे सेकंड ईयर का एसआई, ठीक है, यहाँ पे आ गया 9 यूनिट। फिर इस पे अगर आप दोबारा से 1/9 लगाओगे तो आपके पास में आया 1 यूनिट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एसआई की तो एसआई आपके पास में है 18 यूनिट, सीआई की तो सीआई आपके पास में है 19 यूनिट। तो सीआई ऑफ सेकंड ईयर आपके पास में क्या है 10 यूनिट, सीआई ऑफ 10, एक तो हमारे पास में सीआई ये फर्स्ट ईयर के लिए सीआई था, ये सेकंड ईयर के सीआई है, और ये सीआई का भी सीआई हमारे पास में 9 + 1 10 यूनिट आ गया। 10 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 70 रुपये को, यहाँ पे सीआई ऑफ सेकंड ईयर 70 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 7, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है। तो आप यहाँ पे क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है। बात करें यहाँ पे प्रिंसिपल की तो आपके पास में देखो यहाँ पे हम बात करें अमाउंट की, अमाउंट आपके पास में क्या है 100 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 700 आ जाएगा, 700 आपके पास में क्या है अमाउंट है, अमाउंट आपके पास में 700 है। बात करें प्रिंसिपल की तो 81 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, राइट, अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ गया 567, जो आपके पास में क्या है प्रिंसिपल है। इस तरीके से आप प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। ये हमारे पास में था प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करें, यहाँ पे आपके पास में सेम बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन हमारे पास में, इस पे आपको यहाँ पे आप फाइंड आउट करना चाहेंगे, ठीक है, कि हमारे पास में एसआई और सीआई की वैल्यू आपके पास में क्या गिवन है, राइट। प्रिंसिपल आपके पास में है 5000, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम एसआई और सीआई की वैल्यू निकालना चाहिए इस सेकंड वाले मेथड से, तो हमारे पास में क्या होगा कि रेट आपके पास में 1/10 आ गया ना, रेट 1/10 है, तो आप यहाँ पे 1/10 लगा लीजिए, यहाँ पे 1/10 कर लीजिए, क्लियर है। यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया प्रिंसिपल आ गया 100 यूनिट, ये आपके पास में 100 यूनिट क्या है प्रिंसिपल है, क्या भाई आपके पास में प्रिंसिपल है, ठीक है। 100 यूनिट आपके पास में प्रिंसिपल है, तो इस पे आपके पास में जो फर्स्ट ईयर का सीआई है वो 10, सेकेंड ईयर का सीआई वो भी 10, वो जो फर्स्ट ईयर का आपके पास में सीआई है उस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा किस रेशो में 1/10 में, तो आपके पास में वैल्यू क्या आई 1 यूनिट। तो आपके पास में अगर हम सेकेंड ईयर का सीआई बात करें, यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो आपके पास में सीआई है, सेकेंड ईयर का सीआई आपके पास में आ गया 11 यूनिट,
ठीक है। SI की बात करें, SI हमारे पास में टोटल कितना है, SI 20 यूनिट है, CI दोनों ईयर का अगर हम काउंट करें तो 21 यूनिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं SI एंड CI वैल्यू। क्लियर है, बड़ा ही ईजी हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने की रिक्वायरमेंट है कि आपको कैसे क्या करना है। ओके, तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई ही दे रहे हैं, राइट। ये भी हो चुके हैं, इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब पैटर्न चेंज हो चुका अभी, ठीक है। मैं आपको हर एक, ये नहीं है कि आपको बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के टाइप आप में यहाँ पे चेंजमेंट मिलेंगे, राइट। क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आपके पास में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना, टाइम 2 ईयर है, CI माइनस SI की वैल्यू 40 ईयर है, जहाँ पे रेट आपको फर्स्ट ईयर के लिए दिया है 14 इंटू 2/7%, जो कि कन्वर्ट करेंगे आपके पास में तो वो हमारे पास में आ जाता है 1/7 रेशियो में। रेट ऑफ सेकंड ईयर 11 इंटू 1/9, जैसे कि आपको ये पता है, देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे सोल्व करवाऊँ। 14 इंटू 2/7 अगर आप सोल्व करते हो तो 14 7 जा 98 प्लस में 2 100, 100/7 मल्टीप्लाई 1/100 करते हैं तो आपके पास में रेशियो फॉर्म में आएगा ये वो 1/7 रेशियो में। 11 इंटू 1/9, 11 1/9 रेशियो में हमारे पास में आया। 11 9 जा 99 प्लस 1 100/9 मल्टीप्लाई 1/100, आपके पास रेशियो फॉर्म में आया 1/9 रेशियो में। क्लियर है, तो अब आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, रेट जो है हमारे पास में दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया। पहले पे जो रेट लग रहा था वो है 1/7, दूसरे में जो रेट लग रहा है वो मेरे पास में रेट लग रहा है वो है 1/9। तो इसको यहाँ पे सोल्व करें तो इसको मैंने यहाँ पे लेके चला, हमारे पास में प्रिंसिपल हम लेके चले, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/7 रेट है, यहाँ पे 1/9 रेट है, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमारे पास में रेट आएगा। 7 और 9 हमारे पास में क्या है, 63 आ गया। 63 हमारे पास में क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, 63 यूनिट आ गई। 7 9 जा तो यहाँ पे वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पे हमारे पास में 7 आ गई। ये हमारे पास में फर्स्ट ईयर का CI, ये सेकंड ईयर का CI, और CI पे भी तो CI लगेगा, वो हमारे पास में इस पे सेकंड ईयर का CI किस पे लगेगा, सेकंड ईयर का CI हमारे पास में ये है, सेकंड ईयर का CI क्या गिवन है 1/9, तो 9 पे 1/9 लगाएंगे ना तो हमारे पास में यूनिट क्या आई 1। तो अब आपके पास में क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन था CI माइनस SI, यहाँ पे अगर हम बात करें SI हम आपके पास में टोटल यूनिट कितनी दी है, SI गया है 9 प्लस 7 16 प्लस में 1, ये आपके पास में SI गिवन है 16, ठीक है। SI आपके पास में कितना गिवन है 16 यूनिट। CI आपके पास में कितना गिवन है, CI आपके पास में गिवन है 9 प्लस 17 7 16 प्लस में 1 17 यूनिट, ये 16 यूनिट है, ये 17 यूनिट है, और डिफरेंस CI माइनस SI कितना है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट 40 को रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करता है 40 को। प्रिंसिपल निकालना है, मल्टीप्लाई 40 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 40 करोगे 0 एक तरफ, 4 3 जा 12 1 कैरी, और 4 6 जा 24 प्लस 1 25 2520 जो कि आपके पास में है प्रिंसिपल। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते थे, ये आपके पास में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपके पास में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, टाइम 2 ईयर्स है, फर्स्ट ईयर का जो आपके पास में रेट है वो 16 इंटू 2/3 है, एंड सेकेंड ईयर का जो आपके पास में रेट है वो है 12 इंटू 1/2%। क्लियर है, यहाँ पे CI माइनस SI की जो वैल्यू है वो आपके पास में गिवन है ये है आपके पास में 50 रुपीज़। तो आपने क्या किया, 16 इंटू 2/3 को अगर आप सोल्व करो, 16 3 जा 48 प्लस 2 50/3, ठीक है। 50/3 मल्टीप्लाई 1/100 अगर आपने किया तो आपके पास में 16 आउट होके 1/6 ही आएगा, और यहाँ पे अगर हम 12 इंटू 1/2 करेंगे तो हमारे पास में 1/8 आएगा, जो कि हमको अच्छे से पता चल ही चुका है। तो आपके पास में फर्स्ट ईयर का जो आपके पास में इंटरेस्ट है वो रेट आपके पास में क्या आया 1/6 गिवन है, सेकेंड ईयर का रेट आपके पास में क्या गिवन है 1/8, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आया 48 यूनिट, 48 यूनिट जो कि क्या है प्रिंसिपल है, क्या हमारे पास में प्रिंसिपल है, ठीक है। प्रिंसिपल 48 यूनिट है। अब आपके पास में यहाँ पर हम फाइंड आउट करें तो आपके पास में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 8,
सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपके पास में 6। अब आपको दोबारा से इंटरेस्ट लगाना है। दोबारा से इंटरेस्ट किस पे लगेगा? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या गिवन आपके पास में? 1/8। 1/8 आपके पास में सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो आपके पास में क्या आया? 1 आया। बात करें SI की, SI आपके पास में 8, 6, 14 यूनिट। CI की, CI आपके पास में है 8, 6, 14 प्लस में 1, 15 यूनिट। ठीक है, डिफरेंस CI माइनस SI आपके पास अगर आप लेके चलेंगे, CI माइनस में SI कितना आ गया? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज़ है। तो 48 की आप मल्टीप्लाई करोगे 50 के साथ में, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। 5 4 जा 20 प्लस में 4 24, तो आपके पास में प्रिंसिपल क्या आ गया? 2400। क्लियर है? आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल 8000, रेट 15% है और टाइम आपके पास में 2 ईयर्स है। सेकेंड ईयर का CI निकालना है। रेट आपके पास में रेट तो सेम है, 3 और 20। 3 और 20 आपके पास में रेट है, तो आप ओनली सेकेंड ईयर का CI निकालोगे। तो आप एक काम करो, 3 और 20, 3 और 20, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ गई? 400 यूनिट आ गई। यहाँ पे आपके पास में वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 20 इंटू 3 60, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 60। फिर से इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का हमारे पास में इंटरेस्ट सेम दिया, 3 और 20 अगर आप सोल्व करोगे 20 से 3 पे आपके पास में यूनिट आई 9। सेकेंड ईयर का CI आपके पास में क्या आ जाएगा? 60 प्लस में 9, 69 यूनिट। ठीक है, और अब आपको ये पता है 400 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 8000 रुपीज़ को। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगी 400, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 8000 को, 20 रुपीज़। एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 69 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में CI ऑफ सेकेंड ईयर आपके पास में क्या आ गया? 1380 रुपीज़, जो आपके पास में क्या है? सेकेंड ईयर का आपके पास में CI है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल आपके पास में गिवन है, रेट 16 इंटू 2/3% है, कन्वर्ट करेंगे 1/6 में आ जाएगा। और अब की बार क्वेश्चन में चेंजमेंट कर दिया भाई। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? अब की बार आपको जो रेट बताना है वो आपको गिवन है 1 ईयर एंड 73 डेज के लिए। ठीक है, अब आपके पास में ऑप्शन भी गिवन है, आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए कि आपके पास में जो रेट है, राइट, 1/6 आपके पास में जो आया है रेट, वो आप 2 ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद हम इसको ओवरऑल सोल्व कर लेंगे। क्लियर है? सबसे पहले आपके पास में रेट 1/6 आएगा। 1/6 आएगा तो आपके पास में आप इसको हमेशा जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर लीजिए। 1/6 आपके पास में प्रिंसिपल कितना है? 36 यूनिट है। यहाँ पे आपके पास में रेट क्या आएगा? ओनली 6। यहाँ पे रेट क्या आएगा? ओनली 6। फर्स्ट ईयर का हमारे पास में SI, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का CI और सेकेंड ईयर का CI हमारे पास में दोनों का सेम है। तो अब इस पे 1/6 से फिर से रेशियो लगाएंगे तो हमारे पास में आया 1 यूनिट, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आई? 1 यूनिट। तो अब हम बात करें फर्स्ट ईयर का CI की, तो फर्स्ट ईयर का CI आपके पास में क्या है? ठीक है, फर्स्ट ईयर का CI आपके पास में 6 यूनिट। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का CI कितना है? 6 यूनिट आपके पास में गिवन है। सेकेंड ईयर पे आपके पास में क्या है? सेकेंड ईयर आपके पास में क्या है? ओनली 73 डेज है, और 73 डेज को अब आप ईयर के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। ठीक है, तो 73 डेज को अगर आप यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो आपने यहाँ पे SI निकालना है, सेकेंड ईयर का जो आपके पास में SI आएगा, राइट, सेकेंड ईयर का SI क्या इसके किसके इक्वल आ जाएगा? सेकेंड ईयर का SI हमारे पास में यहाँ पे कितना है? 7, और टोटल आपके पास में डेज कितने होते हैं? 365, और यहाँ पे कितने डेज गिवन है? 73 डिवाइड बाई 365 और मल्टीप्लाई 7 है यहाँ पे। तो इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आया 1.4 यूनिट। ठीक है, तो ओवरऑल सेकेंड ईयर का CI हमारे पास में क्या आया? 7.4 यूनिट। तो हमारे पास में इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास में 36 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 18,000 को। तो एक यूनिट की आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 500 रुपये।
ठीक है। तो आपके पास में सी आई क्या है 1.4, 1.4 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। 1.4 तो ये और 6 ये 7.4 की आप 500 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3700। तो इसका राइट आंसर हमारे पास में है ऑप्शन ए 3700। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट 15% है, टाइम 1 ईयर एंड 6 मंथ, कंपाउंड इंटरेस्ट 945 रुपीज़ आपको गिवन है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप रेट बिल्कुल सेम, रेट 15% है, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में 3/20 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3/20 यहाँ पे अब आप सोल्व करोगे 3/20 है। प्रिंसिपल कितना हो गया 400 यूनिट आ गया। 400 यूनिट आपके पास में प्रिंसिपल है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सी आई आपके पास में आएगा, ये आपके पास में है 60 यूनिट, यहाँ पे भी ये 60 यूनिट। इस पे फिर से सेकेंड ईयर का जो आप सी आई लगाओगे 3/20 रेशो में तो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9 यूनिट। क्लियर है। तो अब आपके पास में डिफरेंस, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सी आई आपके पास में क्या है, फर्स्ट ईयर का आपके पास में जो सी आई है वो है 60 यूनिट। सेकेंड ईयर का जो आप सी आई निकालोगे वो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम काउंट करें 9 प्लस में 60, 69 यूनिट। ओके 69 तो ये है। और आपके पास में अब हम इसको मंथ में डिवाइड कर रखे ना 1 एंड 6 मंथ। मंथ आपके पास में कैसे डिवाइड करते हो, इस फॉर्म में। तो आप यहाँ पे आप 6 मंथ के लिए आपके पास में है, टोटल मंथ आपके पास में 12 होते हैं। तो 6 2 12। सेकेंड ईयर का सी आई आप कब तक काउंट करोगे, 269 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में वैल्यू आई 2 3 जा 6, 2 4 जा 8.5। तो सेकेंड ईयर का सी आई 34.5 यूनिट आया। फर्स्ट ईयर का सी आई आपके पास में 60 यूनिट आया। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ गई 94.5 यूनिट। 94.5 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 945 को। एक यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो एक यूनिट आपके पास में आ गया 1/10। 1/10 तो 40 यूनिट आपके पास में क्या आ जाएगा, 400 यूनिट प्रिंसिपल है। 1/10 से आप मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आपके पास में आई ओनली 40। तो आपके पास में प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में कितना है, प्रिंसिपल है भैया आपके पास में ओनली 40 रुपीज़। इसका है प्रिंसिपल ओनली 40 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे पास में पैटर्न जो अभी आया है, पैटर्न हमारे पास में कि 3 इयर्स के लिए आप सी आई कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 ईयर के लिए सी आई निकालना सीखेंगे, ठीक है। और भी हमारे पास में बहुत ही अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, ट्रिक भी की हेल्प से आपके पास में क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, राइट। बहुत सारी ट्रिक आपके पास में लेके आऊँगा। टिल देन थैंक यू भाई आप सभी का।